बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट के मज़मून एसेस किए थे। इस पार्ट में हम स्टोरीज़, कहानियाँ और लेटर्स ख़त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्लास 6 के सब्जेक्ट इंग्लिश में 4 कहानियाँ हैं। नंबर 1 हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी का नतीजा हमेशा बुरा होता है। नंबर 2 होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। नंबर 3 ग्रीड इज़ कर्स, लालच बुरी बला है। नंबर 4 वंस ए लायर ऑलवेज लायर, यानी कि एक दफ़ा का झूठा हमेशा का झूठा। तो हमारी सबसे पहली कहानी है द हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी कि जल्दबाजी का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अ हंटर हैड अ वेरी फेथफुल डॉग, एक शिकारी के पास एक बहुत वफादार कुत्ता था। द डॉग हैड स्पेशल अटैचमेंट टू द हंटर, कुत्ते को शिकारी के साथ बहुत खास लगाव था। ही हैड सेव्ड हिम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स मैनी टाइम, उसने अपने मालिक को बहुत दफ़ा जंगली जानवरों से बचाया था। वन डे द हंटर्स वाइफ वाज नॉट एट होम, एक दिन हंटर्स शिकारी की बीवी घर पर नहीं थी। एंड ही हैड टू गो आउट फॉर द हंटिंग, और शिकारी शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। लीविंग हिज 5 years old son alone at the home in the watch of the dog, अपने 5 साल बेटे को घर में छोड़कर अपने कुत्ते की निगरानी में। His son was too young for the hunter, वो उसका बेटा बहुत छोटा था कि शिकारी टू टेक हिम अलोंग टू द हंटिंग, शिकारी उसे अपने साथ शिकार पर ले जा सके। ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, उसकी गैर हाजिरी में वॉल्फ एंटर्ड द हाउस, एक भेड़िया उसके घर में दाखिल हुआ। एंड मेड इट्स वे टू द बेबी रूम, और उसने अपना रास्ता बेबी के कमरे तक बना लिया, यानी वो बेबी के रूम में चला गया। He was to kill the baby, वो बेबी को मारने वाला था कि when the dog sprang upon him, जब कुत्ता उसके ऊपर चढ़ दौड़ा। एंड दे both had a hard fight, और उन दोनों की बहुत सख्त लड़ाई हुई। इन द लॉन्ग रन, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद, the dog killed the beast, कुत्ते ने भेड़िए को मार डाला। एंड saved the baby from any harm, और बच्चे को किसी भी नुकसान से बचा लिया। When the hunter returned in the evening, जब शिकारी घर वापस आया रात को, the dog met him at the door, तो कुत्ता उससे दरवाजे पर मिला। He saw dog snout red with blood, उसने कुत्ते की थोतरी देखी कि वो सुरख हुई हुई है खून से। As usual, the dog started licking his feet, कुत्ते ने उसका पाँव चाटना शुरू कर दिया। The hunter entered the house and saw more smudges of blood in the yard, शिकारी घर में दाखिल हुआ और उसने घर में और भी खून के कतरे देखे। He thought the dog had killed the child, उसने सोचा कि कुत्ते ने बच्चे को मार डाला है। He flew into a rage, वो गुस्से में आया। Picked his gun, उसने अपनी बंदूक उठाई and shot the dog dead, और कुत्ते को मार डाला। On entering the baby's room, जब वो बेबी के कमरे में दाखिल हुआ, he found his child safe and sound, उसने अपने बेटे को पाया महफूज। A dead wolf was lying by his side, एक मरा हुआ भेड़िया उसके एक तरफ पड़ा था। The man realized his mistake, तब शिकारी को अपनी गलती का पता चला। वो बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन उस वक्त क्या फ़ायदा था जबकि दूध उबल गया था, यानी उस वक्त क्या फ़ायदा जबकि काम हो चुका था, यानी डॉग मर चुका था। मोरल, इखलाकी सबक, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी का नतीजा हमेशा बुरा होता है। हमारी दूसरी कहानी है होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। वंस देयर लिव्ड अ वुड कटर इन ए विलेज, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही यूज्ड टू कट द ट्रीज इन द नियर बाय फॉरेस्ट टू सेल द वुड इन द मार्केट, और करीबी जंगल से लकड़ियाँ काटता और मार्केट में जाकर बेचते था। वन डे ही वॉज कटिंग अ ट्री जस्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, एक दिन वो दरिया के किनारे दरख्त काट रहा था। By chance, his axe slipped and fell into the river, बदकिस्मती से उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से स्लिप हुई, यानी छूटी, और दरिया में जा गिरी। He was helpless, वो बहुत नाउम्मीद हुआ। His axe was the only source of earning for him, उसका कुल्हाड़ा उसकी आमदनी का जरिया था। He started crying bitterly, वो
रोने लगा। द एंजल ऑफ मर्सी अपीयर्ड बिफोर हिम, यकदम एक फरिश्ता या एक परी जाहिर हुई। ही आस्क्ड द वुडकटर व्हाई ही वाज क्राइंग, उसने लकड़हारे से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। द वुडकटर टोल्ड हिम द होल मैटर, लकड़हारे ने उसे सारी बात बताई। द अंकल टुक पिटी ऑन हिम, फरिश्ते को उस पर तरस आया। He dived into the river, वो उसने दरिया में गोता लगाया। एंड केम अप विद द गोल्डन एक्स, और एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ निकला। उसने लकड़हारे से पूछा, He asked the woodcutter if that was his axe, कि क्या ये इसकी कुल्हाड़ी है। The woodcutter told, लकड़हारे ने कहा that he is not his axe, कि ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। The angel dived into the water again, फरिश्ते पानी में दोबारा गोता लगाया। एंड अपीयर्ड विद a silver axe, और एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ निकला। लकड़हारे ने द वुडकटर अगेन रिफ्यूज टू टेक द एक्स एज दैट वाज नॉट हिज, लकड़हारे ने दोबारा से इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ये कुल्हाड़ी उसकी ना थी। द एंजल डाइव्ड द थर्ड टाइम, फरिश्ते ने तीसरी दफा गोता लगाया। एंड ब्रॉट द आयरन एक्स, और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर रुबेदार हुआ। द वुडकटर वाज ओवरजॉयड टू सी हिज ओन एक्स, लकड़हारा बहुत खुश हुआ अपनी कुल्हाड़ी देखकर। ही एक्सेप्टेड दैट इट वाज, उसने उसे पहली बार में ही कबूल कर लिया। एंजल वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय होनेस्टी, फरिश्ते को उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आई। ही गेव हिम अदर 3 एक्सेस एज द रिवॉर्ड ऑफ हिज होनेस्टी, उसने उसे बाकी 3 कुल्हाड़ियाँ भी तोहफे में दे दी उसकी ईमानदारी के तोहफे में। मोरल लेसन यानी अखलाक की सबक, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत। नंबर 3 ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है। Once there was a dog, एक वक्त करे कि एक कुत्ता था। He was very greedy, वो बहुत लालची था। एक दिन he stole a piece of meat from a shop, एक दिन उसने किसान की दुकान से गोश्त का टुकड़ा चोरी किया। He wanted to eat it all alone, वो इसे अकेला खाना चाहता था। So he ran away to the jungle, इसलिए वो जंगल में भाग पड़ा। There was a stream on the way, उसके रास्ते में एक नदी थी। When he was passing over the bridge, जब वो पुल के ऊपर से गुजर रहा था, he saw the shadow in the water, उसने पानी में अपने आकस देखा। He thought it was another dog with a piece of meat, उसने सोचा कि ये एक और कुत्ता है जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा है। He wanted to get this piece also, उसने ये टुकड़ा भी लेना चाहा। He opened his mouth to bark on it, जब उसने अपना मुंह खोला उस अकस वाले कुत्ते पर भौंकने के लिए। His own piece of meat fell down in the water, उसका अपना पीस यानी गोश्त का टुकड़ा पानी में गिर गया। Now he had nothing to eat, तो उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ न रही। मोरल ये इखलाक सबक, ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है। नंबर 4 once a liar always a liar, यानी झूठ की सजा। Once there lived a boy, एक वक्त जिक्र है कि एक लड़का था। He lived in a small village, वो एक छोटे से गाँव में रहता था। He took out his sheep for grazing every day, वो अपनी भेड़ों को हर रोज चराने के लिए बाहर ले जाता था। He would go to the nearby जंगल, वो आसपास किसी जंगल में ले जाता था। One day he thought of a mischief, एक दिन उसे मजाक की सूझी। He climbed up a tree and shouted, वो एक दरख्त पर चढ़ दौड़ा और चिल्लाया, help help, यानी मदद करो मदद करो। A wolf is coming, एक भेड़िया आ रहा है। The villager rushed to his help, गाँव वाले उसकी मदद के लिए आए। They found no wolf there, लेकिन उन्हें यहाँ कोई भेड़िया ना नजर आया। The boy laughed at them, लड़का उन पर हंसा। He said that he had cried for the sake of fun, उसने कहा कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। The villagers went back, गाँव वाले वापस चले गए। On another day, एक दूसरे दिन he repeated the joke, लड़के ने दोबारा यही मजाक किया। The villagers came again to help him, गाँव वाले दोबारा उसकी मदद के लिए आ गए और उन्हें कोई भेड़िया ना मिला। One day a wolf actually came there, एक दिन असल में एक भेड़िया आ गया। The boy shouted for help, लड़के ने मदद के लिए बहुत चिल्लाया। No one came to his help, कोई भी उसकी मदद के लिए ना आया। The wolf killed him and his sheep also, भेड़िए ने उसे भी मार डाला और उसकी भेड़ों को भी। मोरल इखलाकी सबक, once a liar always a liar, यानी झूठ की सजा या एक दफ़ा का झूठा हमेशा का झूठा। तो हमारी कहानियाँ ख़त्म हो चुकी। अब हम लेटर्स यानी ख़त शुरू करेंगे। तो सबसे पहला ख़त है, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर, अपनी बहन को एक ख़त लिखें। कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, जिसमें उसे मुबारकबाद दें उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होने पर। नंबर 2, राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने अब्बू को एक ख़त लिखें। आस्किंग हिम फॉर सम एक्स्ट्रा फंड्स, उनसे कुछ एक्स्ट्रा
पैसे या फंड मंगवाने के लिए। नंबर 3, राइट अ लेटर टू योर अंकल, अपने चचा को खत लिखे थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट का शुक्रिया अदा करने के लिए, तोहफे का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, अपनी बहन को खत लिखे कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, जिसमें से मुबारकबाद दी जा रही हो उसका एडमिशन होने में मेडिकल कॉलेज में। एग्जामिनेशन हॉल यानी कमरा इम्तहान, सिटी ABC यानी अलिफ बे जीम हम इस तरह उर्दू में लिखते हैं। 1 जुलाई 2022 ये तारीख है। माय डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, आई होप यू विल बी फाइन, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आई एम ऑल्सो वेल, मैं भी खैरियत से हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू एज आई हैव हर्ड दैट यू सक्सेसफुली गॉट एडमिशन मेडिकल कॉलेज। मैं ये ख़त आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आपका कामयाबी से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। आई एम सो मच ग्लैड टू नो दैट, मैं ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। आई विश यू बी सक्सेसफुल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मुझे उम्मीद है कि आप हर जिंदगी के हर कदम पर कामयाब होंगी। यूर लविंग ब्रदर या सिस्टर, आपकी प्यारी बहन या भाई XYZ। नंबर 2, राइट लेटर टू योर फादर, अपने अब्बू को खत लिखे जिसमें आप उनसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हो। एग्जामिनेशन हॉल कमरा इम्तहान, सिटी ABC अलिफ बे जीम 1 जुलाई 2022 तारीख। माय डियर फादर, मेरे प्यारे अब्बू जी, अस्सलाम वालेकुम। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव पास द 5th क्लास एग्जामिनेशन विदाउट स्टैंडिंग मार्क्स। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने अच्छे नंबरों से 5वीं क्लास के इम्तहान पास कर लिया है। नाउ आई नीड न्यू बुक्स, अब मुझे नई किताबें चाहिए, नोटबुक्स, कॉपियाँ एंड कोट फॉर विंटर, और एक सर्दियों के लिए कोट चाहिए। काइंडली सेंड मी 10,000 रुपीज़ एज सून एज पॉसिबल, मेहरबानी करके मुझे 10,000 रुपये भेजें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, सो दैट फुलफिल माई नीड्स, ताकि मैं अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। सलाम टू ऑल एट होम, सारे घर में सलाम दीजिएगा। योर लिविंग सन डॉटर, आपका प्यारा बेटा या बेटी XYZ। 3, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट, अपने चचा को खत लिखे जिसमें आप तोहफे भेजने पर शुक्रिया अदा करें। एग्जामिनेशन हॉल कमरा इम्तहान, सिटी ABC अलिफ बे जीम 1 जुलाई 2022 यानी तारीख। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर एंड द गिफ्ट ऑन बर्थडे। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके ख़त और तोहफे का जो कि आपने मेरी बर्थडे पर भेजा। योर चॉइस ऑफ वॉच एज ए प्रेजेंट इज़ वेरी नाइस, आपका मुंतखब किया गया तोहफ़ा यानी घड़ी बहुत ही प्यारी है। आई एम ग्लैड विद इट, मैं इससे बहुत खुश हूँ। आई कीप इट विद ग्रेट केयर, मैं इसे बहुत केयर के साथ रखता हूँ। आई विंड इट रेगुलरली एवरी मॉर्निंग, मैं इसे हर सुबह विंड करता हूँ। इट कीप्स करेक्ट टाइम, ये सही वक्त दिखाती है। इट हैज़ मेड मी पंक्चुअल, इसने मुझे वक्त का पाबंद बना दिया है। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होता। आई थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस वैल्यूएबल गिफ्ट, मैं आपको एक और दफ़ा इस गिफ्ट पर शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज़ रिमेंबर इट टू डियर आंटी को मेरा सलाम कीजिएगा। यूर लविंग नेफ्यू नीस, आपका भतीजा या भतीजी XYZ। हमारा आज का पार्ट ख़त्म हुआ, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।